प्रोक्लेमिंग हेडिंग, ये बॉडी सेक्शन पर काम करना जारी रखता है। HTML हेडिंग एलिमेंट्स। हेडिंग एलिमेंट्स निम्नलिखित टैग से क्रिएट होते हैं: H1, H2, H3, H4, H5 और H6। ये टैग्स अपनी न्यूमेरिक वैल्यू के इम्पोर्टेंस के मुताबिक रैंक्ड होते हैं। H1 रैंक में सबसे बड़ा और ऑफ कोर्स H6 सबसे छोटा। प्लीज नोट कीजिए, हर एक हेडिंग का मैचिंग क्लोजिंग टैग भी होना चाहिए। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखेंगे, H1 ओपनिंग टैग और इसका साथ देता है H1 क्लोजिंग टैग। इनके बीच का डेटा हेडिंग बन जाता है। और प्लीज याद रखिए, इनमें हेडिंग इंफॉर्मेशन ही होनी चाहिए और ये रेफर करता है बोल्डेड या बड़े टेक्स्ट को, जो इंडिकेट करते हैं टाइटल को, पैराग्राफ्स या आर्टिकल्स को। हेडिंग एलिमेंट खास तौर पे डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में यूज होते हैं। तो पहला एलिमेंट जो हमें जानने मिलेगा वो है हेडिंग टैग। आप बहुत इम्पोर्टेंट हेडर को क्रिएट करेंगे। अब मैं नोटपैड++ पर काम करूंगी। आप ज़रूर नोटपैड पर काम कर सकते हैं और अगर आप नोटपैड पर काम कर रहे हैं तो मेरे साथ ये कोड को टाइप कीजिए। सबसे पहले मैं अपनी लैंग्वेज को सेट करूंगी। ये नोटपैड पर करना ज़रूरी नहीं और आप कोड के साथ फॉलो कर सकते हैं। पहला कोड होगा डॉक टाइप डिक्लेरेशन, जो HTML का यूज़ किया वर्जन आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट, मैं रूट एलिमेंट डिफाइन करूंगी जो HTML टैग है और इसे मैं फौरन क्लोज करती हूँ ताकि मैं भूल न जाऊं बाद में। रूट एलिमेंट की सीमा के अंदर हम हमेशा पहले हेड सेक्शन प्लेस करते हैं और बाद में बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन और हेड सेक्शन की सीमा के अंदर होगा टाइटल। ये वेबसाइट एटिक्वेट्स को कंफर्म करता है, तो हम टाइटल ऐड कर सकते हैं। तो चलिए टाइप करते हैं इम्पोर्टेंट हेडिंग पेज। टाइटल को इसके साथ ही कंटेनर से क्लोज कीजिए और साथ ही साथ हेड को भी क्लोज कीजिए क्योंकि डॉक्यूमेंट की सारी जानकारी दी जा चुकी है। नेक्स्ट होगा बॉडी टैग को खोलना और ये याद रखिए कि हेडिंग कंटेंट का हिस्सा है। बॉडी टैग हमेशा वेब पेज के कंटेंट से बना होता है, तो हम हेडर टैग को प्लेस करेंगे बॉडी टैग की सीमा के अंदर और हम जो हेडिंग ऐड करेंगे वो होगी द इम्पोर्टेंट हेडिंग। ऑफ कोर्स ये कोई भी टेक्स्ट हो सकता है जो आपके आर्टिकल्स या पैराग्राफ से मैच करे, पर अभी के लिए हम द इम्पोर्टेंट हेडिंग यूज करेंगे। क्लोजिंग के कंटेनर से इसे क्लोज कर दीजिए। एक बार कंटेंट हो जाए तो हम बॉडी टैग भी क्लोज कर देंगे और हो गया। वहाँ है हमारा टाइटल, इम्पोर्टेंट हेडिंग पेज हमारा और ऑफ कोर्स द इम्पोर्टेंट हेडिंग जो हेडिंग टैग्स के अंदर ऐड किया गया है। डॉक्यूमेंट को टेस्ट करने के लिए चलिए इसे सेव करते हैं। सेव करें ये नाम देकर इम्पोर्टेंट हेडिंग या जो भी आपको पसंद हो। याद रखिए, अगर आप नोटपैड पर काम कर रहे हैं तो .html एक्सटेंशन जरूर टाइटल के नाम में डालें। सेव और डॉक्यूमेंट को रन कीजिए इंटरनेट एक्सप्लोरर में और वहां हम बहुत ही बोल्ड और बड़ी हेडिंग देख सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट हेडिंग। तो अगर H1 हेडिंग इस तरह दिखती है तो मुझे यकीन है आप सोच रहे होंगे कि दूसरी हेडिंग कैसे दिखेंगी। चलिए तो जल्दी इन एग्जाम्पल्स को देखें। या आप मेरी कोडिंग देख सकते हैं जो मैंने H1 में ऐड की है जैसे हमने पहले किया था, और साथ ही साथ दूसरी सारी किस्म की भी हेडिंग डाली है। हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, 5 और 6। जब मैं ये डॉक्यूमेंट को रन करूंगी देखते हैं ये कैसे दिखते हैं। और ये रहा, दिस इज माई फर्स्ट हेडर। नीचे जाते छोटा होते जाता है। 6th हेडर ऑर्डर की इम्पोर्टेंस में सबसे नीचे आता है क्योंकि ये बहुत ही छोटा है। अब आप खुद के वर्जन्स बना सकते हैं फिर से पिछले डॉक्यूमेंट में जाकर जहां H1 फाइल है, और अगर आपको कुछ और हेडर्स डालने हो तो आप सबसे इम्पोर्टेंट हेडर के बाद डाल सकते हैं जो बॉडी सेक्शन की सीमा के अंदर ही आएगा। तो मैं एंटर डालूंगी H1 की क्लोजिंग टैग के बाद और सिंपली H2 प्लेस करूंगी और एक बार H2 ऐड हो जाए तो टाइप करेंगे मिलती जुलती हेडिंग। एक और बार आप यहाँ कुछ भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के उद्देश्य से मैं टाइप करूंगी द इम्पोर्टेंट हेडिंग।
मैचिंग टैग से क्लोज करिए और ऑफ कोर्स आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं H6 तक अगर आपको पसंद हो। अभी के लिए मैं सिर्फ 3 करूंगी। ये हो गया H3 और इसे इसकी मैचिंग टैग से क्लोज कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं सारे हेडिंग बॉडी टैग्स की सीमा के अंदर आते हैं और ये क्लियरली बताता है कि ये प्रीव्यू होने वाले कंटेंट में आता है। अब जैसा कि आपका डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सेव किया जा चुका है, हम इसे क्विक सेव करते हैं और रन करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर में फाइनल प्रोडक्ट को देखने के लिए। और फिर आपको मिलेंगे 3 अलग अलग किस्म के हेडिंग्स, सबसे बड़े H1 से स्टार्ट होकर एंड ऑफ कोर्स सबसे छोटा H3 से दिए गए एग्जाम्पल में। तो थोड़ा फन कीजिए हेडिंग्स के साथ। अब मैं आपको क्विक प्रीव्यू दिखाती हूँ कि किस तरह हेडिंग यूज हो सकते हैं स्ट्रक्चर के साथ HTML में। मैंने 2 हेडिंग्स प्लेस किए हैं। इधर इस डॉक्यूमेंट में मैंने प्लेस किया है दिस इज माई फर्स्ट हेडर, हेडर 1 टैग्स के सीमा के अंदर, और दिस इज अ सब हेडर। सब हेडर थोड़ा छोटा है मगर ये भी रैंकिंग के इम्पोर्टेंस में है। और मैंने प्लेस किया है पैराग्राफ टेक्स्ट और फाइनली अंतर दिया है हेड के साथ। ये सारा कंटेंट बॉडी टैग की सीमा के अंदर आता है। इसे देखने के लिए चलो चलते हैं। तो इम्पोर्टेंट हेडर, सब हेडर, कंटेंट, दूसरे शब्दों में एक पैराग्राफ या आर्टिकल और फिर दूसरा पैराग्राफ। अब वजह है हेडर्स का इम्पोर्टेंट होने में। सर्च इंजिन्स उन डॉक्यूमेंट्स को नोट करते हैं जो सही क्रम की हेडिंग से बनी हो ताकि वो हेडिंग्स को अपने इंडेक्स में यूज कर सके। तो ये फैक्ट के बारे में सोचिए, जब हम गूगल में या वेब पेज पर जाते हैं और टाइप करते हैं प्रश्न, तो इंडेक्स ऑप्शन जो नॉर्मली प्रकट होते हैं वो होते हैं टाइटल जो वेब पेजेस के अंदर होते हैं। तो अगर आपके टाइटल सही क्रम से डाले गए हो तो आपके वेब पेज को टॉप में आने का अवसर मिल जाता है। तो जारी रखिए अच्छा स्ट्रक्चर आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर हेडर के यूज से, ये क्रम में सबसे इम्पोर्टेंट से लेकर सबसे कम इम्पोर्टेंस वाले तक।